हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का लेक्चर नंबर 4 होगा, जिसपे हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। प्रीवियस 3 लेक्चर्स में हमने ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में ट्रांसपोर्टेशन का नया प्रॉब्लम किया था, बराबर है? बराबर, कोई प्रॉब्लम? वेरी गुड, स्टार्ट करते हैं। ये सारे सम्स आपने कर लिए। अब तक ट्रांसपोर्टेशन में अगर आपको नहीं समझा है तो दो चीज है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है किलोमीटर फाइंड करना और एक लोड किलोमीटर फाइंड करना। कभी कभी उसे टन्स किलोमीटर कहते हैं या कैपेसिटी, पैसेंजर कैपेसिटी किलोमीटर कहते हैं। दो चीज है, ट्रक्स के अंदर टन्स आ जाता है और बसेस के अंदर पैसेंजर आ जाता है। क्लियर है? Mr. A owns a bus which runs between Mumbai and Pune and back for 10 days in a month. मतलब A करके कोई बंदा है सुजन, उसके पास क्या है? बस है। और वो जो बस है वो कहां चल रहा है? मुंबई एंड पुणे एंड बैक, मतलब मुंबई जाता है, पुणे, पुणे बैक आ जाता है। कितने दिन के लिए? फॉर 10 days in a, मतलब एक महीने में वो कितना बार ट्रिप मार रहा है? 10 दिन मार रहा है। 1 month में 10 days ही कर रहा है, ठीक है। द डिस्टेंस फ्रॉम मुंबई टू पुणे इज 200 किलोमीटर्स। द बस कंप्लीट द ट्रिप फ्रॉम मुंबई टू पुणे एंड बैक ऑन द सेम डे। वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्टेंस मुंबई से पुणे का 200 किलोमीटर है, तो पुणे से मुंबई 400 किलोमीटर, और ये 400 किलोमीटर एक ही दिन में करता है, मतलब पर डे 1 ही ट्रिप है। सिंपल। ट्रिप जब भी बोल रहा मतलब आना और जाना, बस नहीं जाना, याद है? ट्रिप बोला था मैंने। चलिए ठीक है। अब बस गोज अनदर 10 days in a month to रत्नागिरी and the distance covered is 350 kilometers. काहीतरी नवीन दिलाय, हापूस लाने गया बस। देखो, बस गोज अनदर 10 days। दिशा किधर जा रहा है? वेरी गुड। क्यों? पैसेंजर लेके जा रहा है वो, हापूस लाने नहीं। हापूस। तो ये 10 दिन मुंबई से पुणे ट्रैवल कर रहा है। नेक्स्ट 10 days वो रत्नागिरी ट्रांसफर कर रहा है, मतलब मुंबई टू रत्नागिरी, रत्नागिरी से वापस मुंबई आएगा। ठीक है, आगे आगे आगे, और 350 किलोमीटर है। The trip is also completed on the same day. For the rest of 4 days, it run in local city. एक महीने में 30 दिन होता है, 10 और 10 20 दिन हो गया। रेस्ट 4 days ही बोल रहा है। इसका मतलब इसका जो 1 month का वर्किंग डेज है वो कितने डेज के लिए? 24 days के लिए। बोला है ना, रेस्ट 4 days it runs in local city। अब लोकली वो 4 दिन के लिए घूम रहा है। आगे दिया, द डेली डिस्टेंस कवर्ड इन द लोकल सिटी इज 100 किलोमीटर। डेली डिस्टेंस कवर्ड, रोज 100 किलोमीटर वो लोकल सिटीज में घूमता है। तो इधर आना जाना दिखाऊंगा क्या मैं? 100 किलोमीटर जाना, 100 किलोमीटर ऐसा दिखाना पड़ेगा क्या? तो सिर्फ 100 किलोमीटर ही लिखना पड़ेगा। अच्छा ठीक है। कैलकुलेट द रेट ऑफ मिस्टर ए, कैलकुलेट ऑफ मिस्टर ए ने, कैलकुलेट द रेट Mr. A should charge per trip from the passenger when to earn a profit of 50% on cost. The other particulars are given below. Cost of the bus जो अपन लिखते नहीं है, डेप्रिसिएशन ये अपन लिखते हैं, सैलरी लिखते हैं, सैलरी कंडक्टर लिखते हैं, अकाउंटेंट का लिखेंगे, डीजल लिखेंगे, टैक्स फेयर लिखेंगे, रिपेयर्स। नॉर्मल कैपेसिटी बस का 50 किलोमीटर है, सॉरी 50 पैसेंजर का है। बस जनरली ऑक्यूपाई रहता है 90% ऑफ द कैपेसिटी when goes to Pune and 80% when goes to Ratnagiri. It is always full when it run in the within the city. 3 कैलकुलेशन है, मुंबई पुणे, मुंबई रत्नागिरी एंड लोकल। और अपने को क्या फाइंड करना है? कैलकुलेट द रेट मिस्टर ए शुड चार्ज पर ट्रिप फ्रॉम द पैसेंजर। इसके लिए पैसेंजर किलोमीटर ही लगेगा, इफेक्टिव किलोमीटर तो लगेगा ही, पैसेंजर किलोमीटर भी लगेगा।
और जो भी कॉस्ट आएगा उसको पैसेंजर किलोमीटर से डिवाइड करूंगा तो मुझे मिल जाएगा रेट पर ट्रिप पर पैसेंजर। समझाइए। चलिए तो कॉस्ट टेबल बना देते। टोटल किलोमीटर रन्स में 3 अलग अलग दिखाता हूं। पहला मुंबई से पुणे का कितना है बाबा डिस्टेंस सर? 10 डेज इंटू 200 इंटू बराबर इज इक्वल्स टू, समझाइए बाउंसर गया 10 दिन। अभी डेज पहला लिख दिया, पहले आप किलोमीटर लिखो 200 डिस्टेंस 200 इंटू 2 इंटू 10 और ये सिंगल है पर डे है बराबर। रत्नागिरी 10 दिन ही जाने वाला है, किलोमीटर कितना है 350 इंटू इज इक्वल्स टू लोकल सिटी 4 डेज इंटू इंटू क्यों लोकल सिटी। समझा? तो ये मुझे क्या मिल गया टोटल 7 4 11 11,400 टोटल किलोमीटर। एनी डाउट? ये विदाउट पैसेंजर हुआ। विथ पैसेंजर पुणे की बात करूंगा तो कैपेसिटी कितना है बस का? पुणे में कितना कैपेसिटी है? 90%, मतलब 45 पैसेंजर बराबर है। तो रत्नागिरी में 80% मतलब 40 पैसेंजर, लोकल पूरा 100%। तो ये आ गया पैसेंजर लोड, ये हो गया किलोमीटर। मल्टीप्लाई करूंगा इफेक्टिव पैसेंजर किलोमीटर मिल जाएगा। ठीक है, इफेक्टिव पैसेंजर किलोमीटर रन 4000 पैसेंजर 45। समझाइए? 7000 इंटू 40 सेपरेट, तरीका अलग है करना तो कैलकुलेशन सेम ही है। लोकल मल्टीप्लाई करके सबको ऐड करूंगा तो टोटल मिल जाएगा। एक एक करके फाइंड करना है तो सबको एक एक करके। इसका कॉस्ट 1,80,000 से डिवाइड, इसके लिए 2,80,000 से डिवाइड और इसके लिए 20,000 से डिवाइड। इतना वर्किंग समझ में आया है? हाँ चल कॉस्ट निकालते हैं। सबसे पहला कॉस्ट जो मुझे दिख रहा है वो कॉस्ट ऑफ बस लिया नहीं जाएगा। डेप्रिसिएशन है 20% पर एनम, तो 9 लाख का 20% निकालो 1,80,000 पर एनम। ये जो कैलकुलेशन अपन ने किया वो पर मंथ किया हुआ है, ड्राइवर के सैलरी से कैलकुलेशन किया। डेप्रिसिएशन शायद लास्ट में करेंगे, फिर कोई नहीं, इशू नहीं है, कर लेंगे। सैलरी टू ड्राइवर कितना दिया मैंने? 6,000 पर मंथ। सैलरी टू कंडक्टर 5,000 पर मंथ। रनिंग कॉस्ट में जाएगा, ड्राइवर का पगार कंडक्टर का पगार, आओगे काम करोगे तो पैसा मिलने वाला है। सैलरी हो गया। सैलरी टू अकाउंटेंट कितना है? 2,000 पर मंथ। किसमें? क्यों? अकाउंटेंट को फिक्स सैलरी देना पड़ता है, ड्राइवर को कंडक्टर को नहीं। हाँ, डीजल कंजम्पशन 6 किलोमीटर पर लीटर, कॉस्टिंग 8 पर लीटर। अब जरा ध्यान से, डीजल का कंजम्पशन कितना है? 6 किलोमीटर पर लीटर। अब आप देख सकते हो हमारा बस अलग अलग किलोमीटर चला हुआ है, टोटल 11,400 किलोमीटर चला था। अब डायरेक्टली कैलकुलेट कर ही सकते हो। कैसे कैलकुलेट करोगे? तो अपने को मालूम क्या है, भाव मालूम है डीजल का कितना है। 1 लीटर में कितना किलोमीटर कवर होता है? 1 लीटर में कितना किलोमीटर? 6 किलोमीटर। तो 11,400 किलोमीटर चलने के लिए कितना लीटर्स लगेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 1900 इन 1900 इनटू पर लीटर कॉस्ट कितना है? 8, 15,000। ठीक है, इधर कैलकुलेशन 15,200। ठीक है, फिर उसके बाद टैक्स कल ही किया है। टैक्स फिक्स कॉस्ट के अंदर कितना है बाबा? 9,600 पर मंथ, पर एनम रहेगा शायद यहाँ पे, इसके लिए उसको डिवाइड बाय 12 किया हुआ है। हाँ क्या इधर डिवाइड बाय 12 दिख रहा है मेरे को, मतलब ये पर एनम है। टेक्स्ट बुक में एक बार चेक कर, तो यहाँ पे ये पर एनम रहेगा। ठीक है, ओके, इसलिए उसको डिवाइड बाय 12 किया। नेक्स्ट, रिपेयरिंग का खर्चा कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा?
रनिंग के अंदर कितना दिया है? 3000 पर मंथ। नॉर्मल के बाद खत्म। अब क्या बच गया? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन आपने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था 1,80,000, बट ये पर एनम आया था, डिवाइड बाय 12 कर देना। समझा? सारे एक्सपेंसेस आ गए, ऐड कर लोगे तो टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। तो टोटल कॉस्ट 47,000, सबको ऐड कर दिया। क्लियर है यहां तक? हाँ या बाउंसर गया? पक्का? चलिए ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला था प्रॉफिट के बारे में, अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 50% ऑन कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स। प्रॉफिट ऑन कॉस्ट तो ये 100, ये 50, तो ये कितना हो जाएगा? 150। इसको कॉस्ट कहते हैं, इसे प्रॉफिट, इसे रेवेन्यू कहेंगे, मतलब सेल्स। प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, तो कॉस्ट मालूम है ना 47,000, तो ये 47,000 कितना परसेंट हुआ? 100, तो इसका 50% आधा हो जाएगा, सीधा सीधा 23,500। ऐड कर देंगे तो आपको सेल्स मिल जाएगा। इन शॉर्ट ये सेल्स नहीं, इतना आप कमा रहे हो। अब इसी को अपने को एक एक करके पैसेंजर किलोमीटर से डिवाइड करना है। ठीक है, चलिए। रेट पर पैसेंजर में टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, यानी कि ये वाला कॉस्ट अपॉन टोटल पैसेंजर किलोमीटर, 70,500। टोटल करके चेक करो कितना आ रहा है? 4,80,000, 4,80,000, 4,80,000 टोटल डिवाइड किया। लेकिन अगर एक एक करके फाइंड करना है, चार्ज पर ट्रिप पर पैसेंजर बोला है, तो पुणे के लिए कितना आ जाएगा ऐसा, या तो फिर 70,500 डिवाइडेड बाय 1,80,000 करो। देखो कितना आया? अलग आ रहा है कुछ? कितना आ रहा है? 0. वन डे के लिए कैलकुलेट किया ना, 200 किलोमीटर के लिए खाली चार्ज किया है। और ये जो हमने लिया वो डबल लिया ना, 4,000 किलोमीटर डबल है ना। इधर जो कॉस्ट निकाला है ये वन वे कॉस्ट निकाला है आपने, 200 किलोमीटर, और हमने डबल किया है। नहीं, वो उधर सिर्फ और सिर्फ जो रेट निकाला ना ये लोग ने, पैसेंजर का रेट निकाला कितना है? 0.14 किलोमीटर। कितना है? पर किलोमीटर रेट है वो, पर किलोमीटर। तो ये लोग कितना किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हैं? 200 किलोमीटर। तो 200 किलोमीटर के लिए रेट कितना आएगा? अब यहां पे डिवीजन किससे किया है? पैसेंजर लोड से। 4,80,000 मतलब क्या है? पैसेंजर लोड है, तो ये पैसेंजर किलोमीटर हुआ। मल्टीप्लाई यहां पे जो दिखा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ किलोमीटर का रेट दिखा रहे हैं। तो हमने क्या किया, अगर हम पर्टिकुलरली सिंगल सिंगल कैलकुलेट करेंगे तो 70,500 डिवाइड बाय 1,80,000, 70,500 डिवाइडेड बाय 2,80,000, 70,500 डिवाइडेड बाय 20,000, तो ये डायरेक्टली जो अपने को रेट आएगा ना वो आंसर भी राइट है। यहाँ पे जो कैलकुलेशन किया है वो सिर्फ वन वे कॉस्टिंग निकाला हुआ है, वन वे कॉस्टिंग निकाला, इसलिए यहाँ पे सिर्फ 200, इसका रेट इतना, कितना डिस्टेंस था 350, और लास्ट वाले का कितना था 100, इस हिसाब से इसका कॉस्ट निकाला गया। सर हम क्या करेंगे वो बता दो खाली, बाकी आपका नॉलेज आपके पास रखो। तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं कि आपको क्वेश्चन में बोला गया था क्या फाइंड करने के लिए? रेट पर पैसेंजर। तो रेट पर पैसेंजर मतलब इफेक्टिव पैसेंजर किलोमीटर। तो इफेक्टिव पैसेंजर किलोमीटर कितना है? टोटल 4,80,000। हम इफेक्टिव पैसेंजर किलोमीटर में यही यूज करते, इसलिए यहाँ पे डिवाइड बाय 4,80,000 कर दिया। ये समझा? अब उसने अगर कॉस्ट चार्ज पर ट्रिप पर पैसेंजर बोला है, कॉस्ट यानी कि चार्जेस पर ट्रिप, पर ट्रिप पर पैसेंजर, तो हमारा जो एक ट्रिप है वो कितने किलोमीटर का है? 200 जाना 200 आना होता है, लेकिन इसने सिर्फ सिंगल वे कैलकुलेशन लिया है 200। तो 0.47 हमारा पर किलोमीटर पैसेंजर किलोमीटर था, 200 के हिसाब से अपना रेट कितना है? 29। अगर आप ध्यान दो इसमें और उसमें फर्क बहुत चीजों का है। एक तो 45% लोड है, यहाँ 100% लोड का कॉस्ट है, तो इसके लिए डिफरेंस आपको रेट में दिख रहा है। बट आप ये कैलकुलेट करो, पर पैसेंजर बोला है, आप इससे डिवाइड या मल्टीप्लाई करो तो भी चलेगा,
आपने इससे सिंगल सिंगल डिवाइड किया तो भी चलेगा, दोनों आंसर राइट ही है। इस केस में लोग ने ऐसा सॉल्यूशन बना दिया है तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे हैं, बट कोई नेसेसरी नहीं है, आप कर सकते हो। समझा सम या बाउंसर गया? सम समझा है पक्का? चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं, देखते क्या है। A transport company maintain a fleet of bus as a bus follows the number of bus and carrying capacity। 20 बस जिसका पैसेंजर कैपेसिटी 50 है, 10 बस जिसका कैपेसिटी 40 है। मतलब इनके पास दो कैटेगरी की बस है, एक जिसमें 50 पैसेंजर बैठते हैं वो 20 बसेस है उसके पास, और जिसमें 40 पैसेंजर बैठते हैं वो 10 है इनके पास। जो टोटल 30 बस है इनके पास, ठीक है। टोटल कितने बस है? 30 में 20 बस का कैपेसिटी है 50 और 10 बस का कैपेसिटी है 40। टेक्स्ट बुक आप लोग के पास रखना, कुछ करेक्शन रहेगा तो बताना मेरे को। ईच बस मेक 5 ट्रिप्स अ डे। हर एक बस 5 ट्रिप मारता है। कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर इन ईच ट्रिप। हर एक बस कितने ट्रिप्स एक दिन में पास करता है? 5, और डिस्टेंस कितना कवर करता है? 10 किलोमीटर ईच, ठीक है। ऑन एन एवरेज 80% ऑफ द सीट्स आर ऑक्यूपाइड इन ईच ट्रिप। हर इसमें 80% सीट ऑक्यूपाई किया जाता है। एंड 5 बसेस आर अंडर रिपेयर्स एवरी डे। 30 बस में से 5 तो रिपेयरिंग में ही रहता है। मतलब इनके बसेस चलते कितने हैं? कितने में से? ये समझा? अरे हाँ, ये चीज याद रखना। आगे, assuming that the company operates its fleet daily, a certain operating cost per passenger kilometer। अपने को पैसेंजर किलोमीटर फाइंड करना पड़ेगा फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। बाद में डिटेल्स दिया है, एक एक पढ़ लेते हैं। वेजेस ऑफ 30 ड्राइवर्स, वेजेस ऑफ 30 क्लीनर, पेट्रोल, ऑयल, टायर, रिपेयर्स, गैरेज, रोड लाइसेंस, टैक्सेस, परमिट, सैलरी फॉर ऑपरेटिंग मैनेजर, ओवरहेड। बस बेसिक सा खर्चा है, एक एक करके स्टार्ट करते। पहला वेजेस कहां जाएगा? रनिंग के अंदर। कितना दिया है? 3000 पर मंथ, तो 3000 इंटू 30, कहां आया 30? कितने? पूरे साल का कैलकुलेशन कर रहे, ईयरली कैलकुलेशन, तो 10,80,000। समझाइए। वेजेस फॉर 30 क्लीनर, तो 30 इंटू 1000 इंटू 12, 3,60,000। पेट्रोल पर मंथ 20,000 लग रहा है, तो पूरे साल का कितना हो जाएगा? 2,40,000। इधर किलोमीटर कुछ भी पूछा नहीं है, डायरेक्टली है। ऑयल, ग्रीस, ये भी 5,000 पर मंथ, रनिंग चार्जेस में ही जाएगा, ऑयल वगैरह पता है ना। टायर्स एंड ट्यूब्स, रनिंग चार्जेस कल भी किया था सेम। रिपेयरिंग, रनिंग चार्जेस डायरेक्टली दिया हुआ था पर ईयर, तो डायरेक्टली पर ईयर में गया। रेंट 40,000 पर ईयर, स्टैंडिंग खर्चे में चले जाएगा। रोड लाइसेंस, हाँ ना, रोड लाइसेंस मतलब रोड टैक्स। आगे टैक्सेस पर ईयर बोला है, हाफ ईयर, तो उसको डबल कर दिया, फुल ईयर कर। उसके बाद परमिट फीस कितना? 25,000। सैलरी फॉर ऑपरेटिंग मैनेजर, फिक्स सैलरी। ऑफिस ओवरहेड फिक्स होता है, और कोई खर्चा नहीं। टोटल कर लेते हैं, वो 20, 30, 50, 60, 120, 120, 160, ऊपर 165 आता है, और इसका टोटल कर लो 19,59,000 टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट। समझाइए। अब मुझे दो चीज फाइंड करना है, एक तो किलोमीटर और एक पैसेंजर किलोमीटर, बराबर है। तो इफेक्टिव पैसेंजर किलोमीटर फाइंड कर दे। पैसेंजर किलोमीटर के लिए 20 बस है, हाँ, पैसेंजर कैपेसिटी कितना है? बराबर, प्लस 10 बस है, कैपेसिटी कितना है? 40। तो इस हिसाब से टोटल कितना हो गया? इसका 1000 और इसका 400, टोटल हो गया 1400। लेकिन ये 100% हुआ ना, तो क्या मेरा बस 100% कैपेसिटी चल रहा है क्या? ऑन एन एवरेज कितना चलता है? 80%। तो पैसेंजर किलोमीटर 1400 इंटू कितना ट्रिप मारने वाला है? 5 ट्रिप्स, इंटू कितना किलोमीटर? 10 किलोमीटर,
बराबर है। कैपेसिटी कितना? 80%। अरे हाँ। और बस कितना चल रहा है? कितने में से? और अपने को साल भर का निकालना है। नंबर ऑफ डेज बोल दो या मंथ बोल दो, 365 या तो 12। अभी मैंने 365 क्यों किया? बिकॉज यहाँ पे डेज दिया हुआ है, 5 ट्रिप अ डे, तो मैंने 5 ट्रिप लिखा है, तो एक दिन का लिखा है, तो 365 का कितना? समझा कैलकुलेशन या बाउंसर गया? हाँ, इधर ईच बस मेक 5 ट्रिप अ डे, मतलब आके जा रही है। कवरिंग डिस्टेंस ऑफ कितना? मतलब वो 10 किलोमीटर में ही आके जा रही है ना, 10 का डबल तो नहीं कर सकता हूं यहां पे मैं। क्लियर हुआ? कवरिंग डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर इन ईच ट्रिप। हर एक ट्रिप पे, ट्रिप मतलब आके जाने में कितना डिस्टेंस है, इसको डबल किधर करूंगा मैं? अगर 5 किलोमीटर लिखता मैं तो उसको डबल करता मैं। समझा डिफरेंस? चलो कैलकुलेट करो कितना आ रहा है। 1400 टोटल 100% कैपेसिटी लिया, 5 ट्रिप 10 किलोमीटर, 80% कैपेसिटी, 25 बस का, क्योंकि ये एक बस के लिए, सब बस तो ट्रिप करने वाली है, तो इस हिसाब से कितना हो रहा है देखो, 1,70,33,333.333333 ऐसा कुछ आता है। बराबर? बोल नहीं पा रहे थे इसलिए आपने बोला नहीं। अब ये मुझे पैसेंजर किलोमीटर मिल गया, मुझे कॉस्ट मालूम है। हाँ सर कॉस्ट मालूम है, तो आ जाएगा 19,59,000 डिवाइड बाय 1,70,33,333.33333333 0.115। डन विद द सम। सम समझा है? पक्का? ट्रांसपोर्टेशन का ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे सॉल्व होता है, क्लियर है? पक्का? तो आज के क्लास में इतना ही करते हैं। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।